हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे। प्रॉफिट लॉस की फर्स्ट जो है वीडियो हमने अपलोड कर दी, उसमें बेसिक्स बताए थे। ये सेकंड वीडियो है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो लोग नए हैं चैनल पर प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु को 960 रुपये में बेचता है और 4% हानि सहता है, उसका क्रय मूल्य कितना था? ठीक है, आपसे क्या पूछा है? कास्ट प्राइस, क्रय मूल्य। इस बात को समझें। 4% हानि सहता है तो इसको परसेंटेज के मेथड से भी कर सकते हैं और आपको रेशियो मेथड से भी बताया था। तो 4% मतलब, ठीक है, 4% हानि पर बेचता है, यानी कितने परसेंट पर बेचता होगा? 96% पर बेचता होगा कि नहीं भाई? कास्ट प्राइस तो 100% होता है और उसने 4% हानि पर बेचा है, लॉस पर बेचा है, तो 96% पर बेचा होगा। और 96 कितने परसेंट के इक्वल होगा? 96 आप जानते हैं जितने बेचा है, यानी 960 के इक्वल होगा। तो कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कितना होगा? 100% होगा। तो 100% इज इक्वल टू कितना होगा? आप जानते हैं ये 100 ऊपर आ जाएगा और 96 कहाँ जाएगा? ये वाला 96 नीचे आ जाएगा, इंटू 960 सॉल्व कर लेंगे। ये कैंसिल आउट 10 टाइम्स जाएगा, 10 मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1000 रुपीज़। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना आ गया? 1000 रुपीज़। तो ये परसेंटेज मेथड बेसिक है, कॉन्सेप्ट को समझे, ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16 सही 2/3% लाभ पर बेचता है, वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, आपसे वास्तविक लाभ प्रतिशत बता रहा है। चलो देखते हैं क्या है। तो ये जो लाभ किस पर कमाया गया है, ये आपसे बताया विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। ठीक है, पीछे वाली वीडियो में भी मैंने इसके बारे में बताया था, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो कितने विक्रय मूल्य पर कितना प्रॉफिट कमाता है? 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% जो लाभ आ रहा है वो किस पर है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब, ठीक है, 16 सही 2/3 मतलब कितना होगा? 1/6 फ्रैक्शन में आपको मालूम है। ठीक है, 1/6 यानी ये जो लाभ हुआ है, ठीक है, वो 6 रुपये पर हुआ है। ठीक है, और ये 6 क्या है? सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। क्योंकि उसने कहा है ये जो लाभ है किस पर है? विक्रय मूल्य। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16 से 2/3 लाभ पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य पर इतना प्रॉफिट हुआ है 1 रुपये का। वास्तविक लाभ प्रतिशत बताओ। तो आप ये बताइए, अगर लाभ 1 रुपये है और किसी वस्तु को 6 रुपये बेचा गया होगा, तो कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य कम होगा ना, तो कितना? 6 से 1 चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 5। भाई लाभ जो होता है वो क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट होता है। अगर वो प्रॉफिट कुल सेलिंग प्राइस से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। आपको मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया था, फार्मूला भी समझाया था। एस पी इज इक्वल टू या एस पी माइनस सी पी इज इक्वल टू कितना हो जाता है? प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है? एस पी माइनस सी पी इज इक्वल टू प्रॉफिट के इक्वल। ठीक है, तो ये इससे आप निकाल सकते हैं। तो कास्ट प्राइस आ गया 5। अब इस पर आपको बता रहा वास्तविक लाभ प्रतिशत, मतलब 5 पर निकालना है। तो 1/5 इंटू 100 सॉल्व कर लेंगे, 520 जा। ठीक है, तो कितना वास्तविक लाभ प्रतिशत आया? 20% आया। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? पहला ऑप्शन नंबर है। क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% हानि पर बेचता है, वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करो। फिर से सेम वैसे ही आया। ठीक है, फिर से आपकी हानि बताया, इसको समझें। आपकी 25% हानि पर, किस पर? विक्रय मूल्य पर ही है। 25% हानि, 25% मतलब 1/4। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एसएससी में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए, इस वजह से इनको कॉन्सेप्चुअली समझ लें एक बार अच्छे से। छोटे छोटे हैं लेकिन क्वेश्चन पूछे गए हैं। 25% की हानि हुई है विक्रय मूल्य पर, यानी नीचे क्या होगा? फिर से विक्रय मूल्य एस पी आएगा, सेलिंग प्राइस होगा। और ये ऊपर क्या है? लॉस हुआ, हानि हुई 1 रुपये की। अब वास्तविक हानि प्रतिशत, वास्तविक हानि प्रतिशत मतलब क्रय मूल्य पर। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस 4 रुपये का, अगर लॉस हुआ है तो कास्ट प्राइस क्या होगा? महंगा रहा होगा। क्रय मूल्य कितना रहेगा? महंगा होगा, यानी 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 5 रुपये रहा होगा।
तो अब जो है लॉस प्रतिशत यानी हानि प्रतिशत 1 कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य पर निकालते हैं, इंटू 5 इंटू 100, 1/5 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा, फिर से 20%। यहाँ पर भी वास्तविक हानि प्रतिशत कितनी है, 20% आई है, समझ गए। वैसे आप देखें जो विक्रय मूल्य पर हानि थी 25% थी, वास्तविक कितनी आई है, 20% आई है। क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और अलग टाइप का है क्वेश्चन, ठीक है। आपके उस टाइप के कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, ये वाला देख लें, ठीक है। ये क्या कहता है, तो इसमें देखते हैं, इसको आप करते रहें। तो ऋचा ने कोई वस्तु, इसकी आप इसको करें, मैं इसको बता रहा हूँ। ऋचा ने कोई वस्तु इसकी सूची मूल्य के 4/5 पर खरीदा। सूची मूल्य मतलब मार्क प्राइस, ठीक है, जो उस पर मार्क रहा होगा, अंकित मूल्य रहा होगा, उसके 4/5 पर ख़रीदा है ऋचा ने। ये समझ लो नीचे वाला मार्क प्राइस मान लो, ठीक है, चाहे इसके मल्टीपल में मान लो, चाहे 5 पे मान लो, इसके मल्टीपल मान लो, तो मार्क प्राइस कितना मानोगे, इसके जो सूची मूल्य होगा MRP है, जो क्या है इसका मल्टीपल मान लो, तो कितना मान लिया जाए, 50 मान लिया जाए, इसका गुणज मान लिया, 50 पे मान लिया। और ऋचा ने जो ख़रीदा है तो इसका 4/5 यानी कितने रुपये, कास्ट प्राइस यानी कितने रुपये ख़रीदा, क्रय मूल्य कितना होगा इसका, 4/5 यानी 40 रुपये हो गया कि नहीं हो गया, 4/5 मतलब 40 रुपये हो गया। अब इसको सूची मूल्य से 20% अधिक पर बेच देती है, तो सूची मूल्य इससे 20% अधिक पर बेचती है, यानी 50 का 20% निकाल लेंगे तो उस पर और ऐड कर देंगे, या सीधे 120% निकाल दिया जाए, सीधे 120%, 20% अधिक मतलब 120% पर बेचा होगा, तो ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 12×5 = 60, यानी कितने रुपये बेचा, 60 रुपये। ये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। ख़रीदा 40 रुपये था, बेच कितने रहा, 60 रुपये बेच रही, तो कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ, 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और ये प्रॉफिट कितने पर हो रहा है, 40 रुपये पर हो रहा है। परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, 20 × 20, 20 × 40, 2 से इसको काट देंगे 50%। तो एक्चुअल का जो लाभ प्रतिशत है वो कितना हुआ, 50% हुआ, ठीक है, लाभ प्रतिशत कितना हुआ, 50% हुआ। समझ आ चुका होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, इसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है, इसको बहुत ही अच्छे से समझना है आप लोगों को। एक घड़ी 140 रुपये में बेची गई, यदि लाभ की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना था। लाभ की प्रतिशतता, समझिए क्या कहा, लाभ की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य, इसको समझ लिए क्या कह रहा है, मतलब अगर लाभ जो प्रतिशत है, मान लो लाभ प्रतिशत 6 रुपये था, 6%, तो ये लाभ की प्रतिशतता हो गई, लाभ का जो प्रतिशत मार्क वैल्यू है वो उसके एक्चुअल में क्रय मूल्य, यानी ये अगर प्रतिशतता 6 है तो क्रय मूल्य भी कितना होगा, 6 रुपये होगा। ये संख्या में हो गया, ये परसेंटेज में, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा, समझ लो ना, प्रतिशतता उसके संख्यात्मक रूप से के क्या है, इक्वल है, समझ गए। तो आपको इसको समझना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ठीक, देखते हैं क्या कहता है। तो इसको एक तो शॉर्ट ट्रिक होती है, मैं डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक भी बता सकता हूँ, समझिए। फिर कॉन्सेप्चुअल भी बता दूँगा। 144 है, इसके ऐसे आपको जब भी ये क्वेश्चन आए डायरेक्ट इसको कर सकते हैं शॉर्ट तरीके से। इसके ऐसे 2 फैक्टर कीजिए जिनका अंतर कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो 144 के ऐसे 2 फैक्टर कौन से होंगे, 18 18 144, वैसे होता है 16 9 144 होगा, लेकिन ये ऐसे 2 फैक्टर हैं जिनका अंतर कितना है, 10 है, ठीक है। ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। आप इसको 16 9 भी कर सकते हो, लेकिन 16 × जब 9 करोगे तो इनका डिफरेंस 10 नहीं आ रहा है, समझ गए। ऐसा होना चाहिए जिसका अंतर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। अब जब अंतर 10 आ जाए तो इसमें क्या लगा दो, 0 लगा दो, ठीक है, और 0 लगा दो। इसमें जो छोटी वाली वैल्यू होती है लाभ में, वही वाला आपका आंसर बन जाता है। तो इसका आंसर कितना आ गया, सेकंड वाला 80 रुपये आ गया, समझ गए कि नहीं। इस तरीके से इसको आप डायरेक्ट वे में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इसी को अगर कॉन्सेप्चुअली देखें तो मैं कॉन्सेप्चुअली भी बता सकता हूँ, देख लें, अच्छा कॉन्सेप्ट से भी देख लें आप लोग, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या बताता है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है,
मैंने कहा अगर लाभ प्रतिशत जो होगा वही संख्या में भी क्रय मूल्य के बराबर होगा। तो मान लेते हैं हमको नहीं मालूम है या क्रय मूल्य नहीं मालूम, तो हमने कहा CPR x मान लिया जाए। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, CP हमने x मान लिया। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ ऊपर आएगा नीचे CP आएगा इंटू 100। तो लाभ कितना होगा, लाभ कितना होगा SP माइनस CP यानी 144 इंटू एक्स। ठीक, 144 इंटू एक्स। ये 144 क्या है हमारा SP माइनस CP चला गया तो क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। और अपान में प्रॉफिट, अपान में क्या आएगा CP यानी x इंटू क्या करेंगे अपने 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये लाभ में प्रतिशत होगा कि नहीं। अब वही जो मैंने बताया ये लाभ प्रतिशत किसके इक्वल होगा, इक्वल CP में आएगा। तो यहाँ हमसे क्रय मूल्य पूछा है, तो हम अगर जो इसमें से कोई भी जो वैल्यू रखेंगे, इसमें ऑप्शन से चेक कर लें, जो रखेंगे वही आंसर आ जाए तो हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये लाभ प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत संख्या में क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं क्रय मूल्य 72 है तो यहाँ इधर रखेंगे, इधर भी 72 आना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें रखते हैं तो देखते हैं 144। ठीक है, 144 से 72 जाए तो कितना आचेगा, यहाँ नीचे भी 72 लिखेंगे। तो सॉल्व करते हैं तो 144 से जैसे 72 4 से 2 गया 2 बच गया, 14 से 7 गया 7 बच जाएगा, अपान में 72 इंटू 100। और ये कैंसिल आउट कितना आ गया, इधर तो 100% आया, तो ये गलत हो गया, क्योंकि इधर भी कितना आना चाहिए था 72 आना चाहिए, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखते हैं 80 रखते हैं, तो 144 से जैसे 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। और 64 अपान में कितना आएगा 80 इंटू 100। 20 चौके 80, 20 पंचे 100, और 4 को 16 से मल्टीप्लाई किया, 16 चौके 64, 16 पचे 80। तो कितना आ गया, देखो इधर से भी 80 आ गया, यानी 80 रखा था 80 ही आ गया। तो लाभ की जो प्रतिशत संख्यात्मक वैल्यू है वो क्रय मूल्य के बराबर है। आप ये कॉन्सेप्ट हुआ। और डायरेक्ट अगर करना चाहें तो ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिनका अंतर कितना आ जाए 10 आ जाए, उसमें 0 लगा दिया, छोटा वाला जो है आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक और ये क्वेश्चन है बड़ा अच्छा, ये सभी बेसिक हैं, कॉन्सेप्ट के साथ में सारे आप लोग कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट इनसे बिल्डअप करना है। ऐसे क्वेश्चंस समझें, अभी ये मैं सोचे बहुत कठिन नहीं करा रहा हूँ, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, अगर इनसे कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा तो आगे भी कठिन भी कर लेंगे। ठीक है, समझ पाएंगे। क्वेश्चनों में इन्हीं में ऐड करके कुछ क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, वैल्यू बना दी जाती हैं। आपको यही सब समझना है कि कैसे हम ब्रेक करेंगे क्वेश्चन को। किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर, अब ये क्वेश्चन देखो करने के तरीके हैं। कोई लोग कहेगा, मान लो अभी पहले समझ लेते हैं, किसी वस्तु को 69 रुपये में, यानी सेलिंग प्राइस आपको दिया गया है, सेलिंग प्राइस दिया गया है, कितना दिया गया है 69 रुपये दिया गया है। और जब 69 रुपये में बेचता है तो बता रहा 8% का क्या हो जाता है, लॉस होता है। तो लॉस कितना दिया हमारा 8% दिया है। अगर वो कह रहा है दूसरा, ये पहला सेलिंग प्राइस SP1 था और SP2 बता रहा अगर 78 में बेचा जाए तो उसको लाभ होगा या हानि होगी, ये लाभ होगा या हानि होगी, लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, ये परसेंट हमको बताना है। तो अब बेसिक करने का तरीका ये है कि भैया पहले CP निकालो, फिर जो है डिफरेंस निकालोगे, लेकिन कॉन्सेप्चुअली भी कर सकते हो। एक ही लाइन का सॉल्यूशन है भाई। लाभ या हानि प्रतिशत तभी पता चलती है, लाभ या हानि तभी पता चलेगा जब CP पता चलेगा। लेकिन मैं कहता हूँ ऐसे मत करके दूसरी तरीके से करके देखो। चलो समझते हैं मैं दूसरी तरीके कैसे बता रहा हूँ। आपको ये बता रहा है 69 रुपये में बेचा गया है। ठीक है, 69 रुपये में बेचा गया तो 8% का क्या हुआ, लॉस हुआ। यानी कितने परसेंट पर बेचा होगा, 92% पर बेचा होगा। 92% बेचा कितने रुपए का, 69 का। ये बात क्लियर हुई। या हम इसी को दूसरी तरीके से तो कह सकते हैं कि 69 रुपये का जब बेचा गया तो वो कितने परसेंट के इक्वल है, 92% के इक्वल है कि नहीं है। तो ये बताइए भैया कि 78 कितने परसेंट के इक्वल होगा। तो 78, जब 78 रुपये बेच रहा है तो क्या होगा, 78 ऊपर आ जाएगा और 69 नीचे आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 92। सॉल्व कर लिया। 23 3 69, 23 चौके 92। 3 से इसको काटते हैं, 3 को इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 18 और 26 चौके 104। अब ये देखिए जो 78 रुपये हैं 104% के बराबर है। तो 100 से कितना अधिक है, 4% ज़्यादा है। तो 4% क्या हो गया, लाभ हो गया।
आपने देखा कि हमने सीपी निकाला ही नहीं और डायरेक्ट हम लोगों ने लाभ या हानि प्रतिशत पता कर ली। इसी पर एक और मैंने क्वेश्चन आपके लिए ऐड किया, तो लाभ आ गया कि नहीं, कितना आया, 4% का लाभ हुआ। इस बात को अब तो क्लियर हो चुका होगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी करने को मिलेंगे और समझने को मिलेंगे जिसमें जो है आपको सीपी निकालना है, लेकिन बिना सीपी निकाले भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपको इसीलिए मैंने डाला है, इसी पर आगे मिलेगा, लेकिन ये वाला एक क्वेश्चन और डिफरेंट टाइप का है। ठीक है, ये क्या कहता है, एक दुकानदार ने एक वस्तु को का 3/4 भाग, एक वस्तु का 3/4 भाग जो है 20% लाभ पर बेचा है। इसको आप मिक्सचर से भी कर सकते हैं। ठीक है, मिक्सचर से बड़ा अच्छा रहता है। 3/4 भाग, समझिएगा, 3/4 भाग यानी 4 हिस्से होंगे तो उसमें से 3 जो हिस्सा है उसने 20% लाभ पर बेचा, तो 3 हिस्सा क्या किया उसने 20% लाभ पर बेच दिया, और एक हिस्सा बता रहा है उसको क्या किया है, उसको लागत मूल्य पर बेचा है। लागत मूल्य मतलब ना उसमें प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, यानी 0% पर बेचा होगा। ना उसने प्रॉफिट लिया ना उसमें लॉस हुआ, 0%। वास्तविक यानी टोटल बताओ लाभ प्रतिशत, तो टोटल हमको नहीं मालूम, एक्चुअल का जो है हमने कहा X% रहा होगा बीच में, तो एलिगेशन अप्लाई कर देते हैं। तो इधर इससे x ग्रेटर है तो x - 0 x आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 20 - x आ जाएगा। ठीक, तो अब इसका रेशियो इसके इक्वल होता है, यानी x अपान कितना 20 - x इज इक्वल टू 3/1। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर 60 आ जाएगा -3x इज इक्वल टू x, तो ये उधर चला जाएगा 4x इज इक्वल टू 60 आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू 60, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना आया 15% आया आपका। ठीक है, सेकंड वाला आपका आंसर आ गया। तो इसको बहुत ही अच्छा तरीका है इसका एलिगेशन, यही वाला मेथड। हालांकि एक और दूसरा मेथड है, आगे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको दूसरे मेथड भी समझा दूंगा, लेकिन आप इसको एक बार तब तक ट्राई करें, इससे समझने की कोशिश करें। एलिगेशन मेथड सबसे बढ़िया इसके लिए होता है, ये टाइप का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आपके लिए बड़ा अच्छा सा प्यारा सा, पीछे जिस टाइप का पढ़ चुके हैं अब उसी पर ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे किया था, अब आप इसको प्रैक्टिस में भी कर सकते हैं। करें तब तक मैं बता रहा हूँ। एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपये में बेची गई, यदि वह 235 में बेची जाती तो हानि प्रतिशत बता रहा, बताओ कितना होता। तो अब आप समझ चुके होंगे, यानी आपसे बेसिक से कहेंगे तो कास्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ आप बिना क्रय मूल्य निकाले कर सकते हैं, आपने देखा था। यानी ये जो 300 रुपये हैं आपको ये समझना है कितने % के बराबर हैं, 20% लाभ पर बेचा, यानी ये 120% के इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, ये इधर % होगा। ठीक है, 300 रुपये 120% के इक्वल होगा। यदि वो 235 रुपये में बेचता, यानी 235 रुपये में बेचता, 235 रुपये में बेचता तो क्या होता, तो 235 रुपये में बेचता तो 235/300, ठीक, इंटू 120। क्लियर हुआ नहीं, ये जीरो कैंसिल आउट कर देते हैं, इसको काट देते हैं, तो 6 5 जा और 6 2 जा, 5 से इसको काट देते हैं, तो 5 चौके 20, 3 बचेगा 35, 5 सते 35, तो कितना आ जाएगा 214, 2 चौके 8 1 9, कितना आया 94% के इक्वल आया। ठीक है, ये 300 120%, तो 235 कितना 94%, तो ये 100% से ज़्यादा है या कम, तो देखा आपने कितना कम है 6% कम है, तो उसको कितने % हानि पर बेचा होगा, 6% की हानि पर बेचा होगा। अब इससे क्या है, आपको देखो कास्ट प्राइस नहीं निकालना पड़ा, समझा है, ये मस्त मेथड है, आपको ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही करना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्त, अगर वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।